Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope every one of you is doing well. Well, this is part 2 of lecture number 13 of science video series for the preparation of PST and JEST test. अगर आप लोगों ने अभी तक बी प्रिपेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। पार्ट 2 की आउटलाइन कुछ इस तरह से है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जबकि पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि जिसके पार्ट्स, डाइजेशन, टाइप्स ऑफ डाइजेशन, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो कंपोजिशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ऑर्गन्स के 2 ग्रुप्स हैं, यानी कि 2 ऑर्गन्स नहीं लेकिन ऑर्गन्स के 2 ग्रुप्स। तो एक ग्रुप के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स हैं, दूसरे ग्रुप के अंदर भी कुछ ऑर्गन है। पहले ग्रुप का नाम है द एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे का नाम है द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले द एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से लेके एनस तक, यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वो ट्यूब जो है वो फैली हुई है, यानी कि वो एक्सटेंडेड है वहां तक। द लेंथ ऑफ दिस ट्रैक्ट इज अबाउट 7 मीटर्स इन अ लिविंग पर्सन। एक लिविंग पर्सन के अंदर इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो 7 मीटर है। यहाँ दिखने में भी थोड़ी नजर आ रही है। उसका रीजन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कुछ इस तरह से वहां पे जकड़ी हुई है कि वो उसकी लेंथ हमें कम नजर आती है। लेकिन अगर माउथ से लेके एनस तक की एलिमेंट्री कैनाल को सीधा किया जाए तो वो तकरीबन 7 मीटर्स के बराबर है। इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में माउथ यानी कि हमारा मुंह, फेरिंक्स यानी कि हमारा हलक, एसोफेगस यानी कि हमारी गज़ा की नाली, स्टमक यानी कि हमारा मादा, देन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत और लास्ट में एनस यानी कि फजूल मादे को खारिज करने वाली जगह। जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ हेल्प करते हैं हमारी, और वो कौन कौन से हैं? द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड द टीथ, लिवर यानी कि जिगर, गैल ब्लैडर यानी कि पित्ता एंड पैनक्रियस यानी कि लबलबा। ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। नाउ लेट्स हैव अ ट्रिप टू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जो हमने कुछ पार्ट्स देखे जैसे कि माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस एक्सेट्रा, उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम इस ट्रिप में। सो माउथ से स्टार्ट करते हैं। The organ of digestive system in which both chemical and physical digestion takes place is the mouth. अपनी लास्ट वीडियो में यानी कि इसी चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने एक जगह कहा था कि जो फिजिकल डाइजेशन है वो अक्कर होती है हमारे स्टमक और माउथ के अंदर, और केमिकल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उस बात को ज़रा सा मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, कुछ बेहतर करना चाहूँगा। जो केमिकल डाइजेशन है वो हमारे माउथ में भी होती है। उसका रीज़न ये है कि फिजिकल डाइजेशन तो हमारे दांत जो चबाते हैं उस खाने को, वो तो हो गई हमारी फिजिकल डाइजेशन। लेकिन जो सलेवा यानी कि मुंह के अंदर जो पानी होता है, लुआब, वो हमारे खाने के साथ मिलता है, तो बेसिकली तब वहाँ पर केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है। यानी कि वो सलेवा जो है वो एंजाइम्स हैं जो हमारा माउथ उस खाने के अंदर मिक्स करता है ताकि हमारा खाना जो है वो जल्दी से स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर टूटे। सो हमारे माउथ के अंदर फिजिकल डाइजेशन भी हो रही होती है और केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है। द माउथ कंसिस्ट ऑफ चीक्स, लिप्स, टीथ, टंग एक्सेट्रा। मैकेनिकल डाइजेशन इन द माउथ रिजल्ट्स फ्रॉम च्यूइंग, tearing and crushing by teeth which helps food to get easily mixed with saliva। जो मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल मीन्स फिजिकल डाइजेशन, जो फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर हो रही होती है वो कैसे होती है?
जब हमारा दांत उस खाने को चबाता है या फिर उसे तोड़ता है, उसे क्रश करता है, तो वो वहां पर मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन हो रही होती है। और ये होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये होगी तो सलेवा यानी कि मुंह के अंदर मौजूद पानी वो उस खाने के साथ इजीली मिक्स हो पाएगा। सलेवा स्टार्ट्स द केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो सलेवा मिक्स होने के बाद क्या करेगा, हमारे खाने के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स में केमिकल डाइजेशन शुरू कर देगा। एज अ रिजल्ट फूड इज रिड्यूस्ड टू अ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल सेमी सॉलिड फूड कॉल्ड बोलस। खाना जो हमारा वैसे तो बेसिकली थोड़ा सा हार्ड होता है, सख्त होता है, यानी कि रोटी हमारी, लेकिन मुंह में चबाने के बाद वो नरम हो जाता है पहले के मुकाबले। उस नरम खाने को हम कहते हैं बोलस। इजीली swallowed by tongue and move towards esophagus via pharynx। वो खाना जो बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है वो हमारे गले के जरिए से यानी कि फेरिंक्स यानी कि हलक के जरिए से एसोफेगस में चला जाता है। एसोफेगस यानी कि हमारी गज़ा की नाली। अब फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स इज अ फनल शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन दैट कनेक्ट्स माउथ टू द एसोफेगस। फेरिंक्स यानी कि हमारा हलक, उसका वो एक टनल है, एक फनल है। उसका काम है हमारे माउथ को और एसोफेगस यानी कि हमारे गज़ा की नाली को मिलाना आपस में। मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ द फेरिंक्स हेल्प्स टू प्रोपेल फूड इनटू द एसोफेगस एंड देन इनटू द स्टमक। हमारे फेरिंक्स के अंदर जो कंट्रैक्शन होती है, जिस तरह से हम पानी पीते हैं और घूंट भरते हैं, तो बेसिकली फेरिंक्स के अंदर हो रहा होता है। या जब हम चीज़ों को निगल रहे होते हैं तो वो फेरिंक्स के जरिए से निगल रहे होते हैं खाने को, तो वो फिर खाना निगल के एसोफेगस और एसोफेगस से स्टमक में चला जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ फूड इज अचीव्ड बाय द एक्ट ऑफ स्वेलिंग। स्वेलिंग कहते हैं, स्वेलोइंग कहते हैं निगलने को। तो ये जो मूवमेंट हो रही है फूड की, मतलब माउथ से फेरिंक्स, फेरिंक्स से एसोफेगस, ये अमल हो रहा है स्वेलोइंग यानी कि निगलने का अमल। अब एसोफेगस क्या है? यानी कि गज़ा की नाली। एसोफेगस, अच्छा यहाँ पर देखें, एसोफेगस की स्पेलिंग बुक में जो थी वो OES से शुरू हो रही है, और यहाँ पर जो मैंने गूगल से सर्च की वो थी E, यानी कि शुरू वाला O नहीं है गूगल की स्पेलिंग में। सो मैंने यहाँ पर गूगल वाली स्पेलिंग लिखी है। एसोफेगस एक्ट्स एज अ पाथवे एंड ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम फेरिंक्स टू स्टमक। एसोफेगस जो है इसका और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता है जिसकी वजह से जो खाना है यानी कि वो जो बोलस ऊपर से आ रहा है माउथ से, उसको स्टमक तक पहुंचाना, ये बस इसका काम है गज़ा की नाली का। बोलस इज पुश्ड फ्रॉम एसोफेगस बाय अ वेव लाइक पैटर्न मूवमेंट। जो खाना हमारे एसोफेगस से स्टमक में जा रहा होता है वो एक वेव की फॉर्म में जा रहा होता है। वेव पैटर्न को फॉलो करते हुए वो मूव कर रहा होता है खाना। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रही, ना तो केमिकल ना तो फिजिकल। एसोफेगस का काम बस ये है कि वो हमारे खाने को हमारे स्टमक तक पहुंचाए। देन वी हैव स्टमक। द वॉल्स ऑफ द स्टमक रिलीज गैस्ट्रिक जूस। जब खाना यानी कि वो बोलस पहुंच जाता है स्टमक के अंदर। बोलस क्या है? एक सेमी सॉलिड फूड है, यानी कि एक ऐसा फूड है जो कि सेमी सॉलिड है, बिल्कुल सख्त भी नहीं है और बिल्कुल नरम भी नहीं है, सेमी सॉलिड है वो। अब वॉल्स ऑफ जो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो एक जूस जो है वो रिलीज करती हैं जिसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। द जूस कंटेन्स एन एसिड कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर एंड एंजाइम। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वाटर यानी कि पानी, और एंजाइम्स होते हैं। The enzymes converts the large protein molecules into small protein molecules। हमारे खाने के अंदर मौजूद जो प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम का काम है उन प्रोटीन्स को स्मॉल प्रोटीन्स के अंदर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड softens the food and also kill the germs which are present in the food। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये होता है कि वो फूड के अंदर मौजूद जितने भी जर्म्स हैं उनको मारे और जो खाना है उसको नरम करे यानी कि सॉफ्ट करे। Mechanical digestion in the stomach results from mixing waves in which bolus is completely mixed with gastric juice। जो मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन स्टमक के अंदर होती है वो होती है वेव्स के जरिए से, यानी कि स्टमक जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है तो अंदर एक वेव्स जनरेट होती हैं जिसकी मदद से वो खाना जो है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है।
जिस तरह से हम एक मिक्सर के अंदर कुछ चीजें डाल के मिक्स करते हैं, वैसे ही हमारा स्टमक भी खाने को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और जो गैस्ट्रिक जूस है उसको आपस में मिक्स करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करके और एक्सपेंड करके। गैस्ट्रिक जूस स्टार्ट्स द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे पहले भी देखा कि गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है, वो केमिकल डाइजेशन जो है वो करता है उस खाने के अंदर। एज अ रिजल्ट बोलस इज कन्वर्टेड इनटू अ सेमी लिक्विड फूड कॉल्ड काइम। जो बोलस था वो सेमी सॉलिड था, यानी कि वो थोड़ा सख्त था, थोड़ा नरम, और जो रिजल्ट निकलेगा गैस्ट्रिक जूस मिलने के बाद वो होगा सेमी लिक्विड फूड, जिसको हम काइम कहते हैं। सेमी लिक्विड फूड यानी कि वो तकरीबन लिक्विड जैसा होगा, बिल्कुल बारीक, जैसे एक जूस होता है, एक जिस तरह से हम बनाना शेक पीते हैं उस तरह का एक जूस बन जाता है बिल्कुल, जिसको हम काइम कहते हैं। फूड इज हेल्ड इन द स्टमक फॉर सेवरल आवर्स। जो हमारा खाना है वो हमारे स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर काफी घंटों तक रहता है, जैसे 20 घंटे, 24 घंटे या इससे भी ज्यादा। अलग अलग फूड के लिए अलग अलग टाइमिंग है। ग्रेजुअली द स्टमक एम्प्टीज इट्स कॉन्टेंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो मैदा है, हमारा स्टमक, वो हमारे खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।